तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है कि तुम पार्टी के पार्लिमानी लीडर को सेनेट में बातें सुना सको। यू आर अ डिफेक्टर, यू डिफेक्टेड, यू वायलेटेड द वायलेशंस बाय इमरान खान। तुमने लालच में किया, तुमने डर में किया, तुमने प्रेशर में किया। ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यही डर प्रेशर बाकी सब सेनेटर्स पे भी था जो तुम्हारे पे था। शर्मिंदा होने की बजाय, मतलब बेइज्जत होने के बाद बंदा शर्म कर जाता है, तो उसके बाद तू अगू सवाल कर, तू उल्टा चोर को सवाल नु डांटे। तू की कीता, तू अपना जवाब दे। तू केड़ा चौधरी है तू अगले सवाल कर रहे हैं? तू जो कीता तू वो दस। सर, कल मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और सीनियर रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने एक नया फॉर्मूला पेश किया कि जनाब 5 बड़े बैठेंगे, शहबाज साहब, नवाज साहब, जरदारी साहब, खान साहब, इस तरह के फॉर्मूले के ऊपर काम होगा तो मामलात आगे चलेंगे। कैसा फॉर्मूला लगा सर आपको? मैं ये समझता हूँ कि ये राना सनाउल्लाह साहब जो है पुराने सियासी आदमी है। ये उनकी जाती राय है और हर आदमी को अपनी राय रखने का हक है, और उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, हम बड़ा वाज़ेह कह देते हैं कि मैंने उनका सारा वो बयान जो है वो देखा है, मुझे भेजा दोस्तों ने, मैंने वो देखा। देखें, मफाहमत की जो बात है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मफाहमत है अदलिया की आज़ादी और आइन की बहाली। सारे रास्ते इसी में से निकलते हैं। अगर अदलिया आज़ाद और आइन बहाल हो तो हमारे असीर इमरान खान साहब समेत सब के सब बाहर आ जाएंगे, इलेक्शन हो जाए। यही मफाहमत है, इसी में से कौम की बेहतरी का रास्ता निकलेगा। बाकी मैंडेट चोरी जिन लोगों ने किया है, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट, उनके साथ में इमरान खान साहब अपनी पार्टी के लोगों को इजाज़त नहीं देते एंगेज करने की। तो राना सनाउल्लाह साहब ये कैसे समझते हैं कि इमरान खान साहब खुद उन लोगों के साथ बैठ जाएंगे? तो बस ठीक है, उनकी राय है, उन्होंने दे दी है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, क्या फर्क पड़ता है? तो सर, महमूद साहब के पास और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के पास जो मैंडेट खान साहब का दिया हुआ है, वो पॉलिटिकल लोगों से एंगेज करने का बिल्कुल नहीं है। नहीं तो है, वो करें ना, उनको किसी ने रोका है? मैंडेट तो अब दिया हुआ है, अब 4 तारीख की ट्वीट आई हुई है, वो दिया हुआ है मैंडेट, वो करें, किसने रोका उनको? वहां पे कोई प्रोग्रेस है, कोई उन्होंने पेशरफ्त है वहां पे सर कोई? नहीं, मेरे पास तो भी कोई ऐसी इत्तला नहीं है जी, मुझे तो उन्होंने कोई नहीं अभी तक बताया, तो क्योंकि हमारी नुमाइंदगी है वहाँ पे, असद कैसर साहब मौजूद हैं, और यूजुअली जब वहाँ कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है तो वो बात करते हैं। तो अभी तक तो उन्होंने कोई इस पे, मैं नहीं समझता कि उस पर कोई डेवलपमेंट है। सर, बेसिकली आप मुज़ाकरात की इस पेशकश को यकसर मुस्तरद करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब अपनी ट्वीट के अंदर कह चुके हैं कि आपने मुज़ाकरात नहीं करने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ने करने हैं, वो कर लें। हम इस बात के ऊपर अब क्या, इसको जब कायद ने रोक दिया है कि नहीं करने, तो फिर एवं ऐसी उथों राना सनाउल्लाह साहब बोल पैण या कोई बोल पैण तो एवं खुश होकर क्योंकि हाँ जी हाँ जी, इस तरह तो नहीं हो सकता। ओके। सर, रिसेंटली आफरीदी साहब ने लाहौर का या पंजाब का दौरा किया, एक पॉलिटिकल इवेंट 2-3 दिन वहां पे देखने में आता रहा। उस पे बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि यार ये उनका अपना जाती फैसला था, पार्टी ने डिसाइड नहीं किया था, ये पार्टी का फैसला नहीं था ये दौरा। सो व्हाट डू यू हैव ऑन दैट? नहीं, उन्होंने दौरे के नहीं, ये पार्टी के हवाले से था, ये बिल्कुल पार्टी का दौरा था। सेक्रेटरी जनरल साहब 3 दिन उनके साथ थे, आलिया हमजा साहबा इसको सारा ऑर्गेनाइज कर रही थी। ऑब्वियसली ये पार्टी का दौरा था और पार्टी के हवाले से ही हो गए थे। तो गौहर साहब अपडेटेड नहीं थे सर इस पे फिर? हो सकता है गौर साहब अपडेटेड ना हो, कोई बात नहीं। लेकिन सर, हमें तो यही बताया जाता है कि ही इज द, अभी तक के लिए पार्टी के चेयरमैन वही हैं। हाँ वही है, मगर कई दफ़ा ऐसे होता है, इंसान है और अपनी मसरूफियात भी होती हैं। हो सकता है अपने इलाके में हो, गुनैर में हो सकता है उनसे मुशावरत ना हो सकी हो, उनको अंदाज़ा ना हो, मगर बहरहाल ये पार्टी का वक्त। सर, ये एक और उसी जो वीडियो क्लिप है गौहर साहब का कि हमें इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए भी अब भीख मांगनी पड़ती है। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कोई मायूसी नहीं फैली होगी इस स्टेटमेंट के बाद? नहीं, मैं नहीं समझता कि देखें, वहाँ पे बहुत से नौजवान सहाफ़ी और यूट्यूबर्स और हमारे जो वीलॉगर्स जो थे वहाँ पे मौजूद थे, वो तरह तरह के सवाल कर रहे थे, और बहुत से सवाल इकट्ठे हो गए। तो उस पर उन्होंने जब गुफ्तगू शुरू की तो उन्होंने बहुत सी इश्यूज को टच किया। तो उसमें किसी एक के जवाब के तनाजुर में उन्होंने ये कहा कि देखें, हमने सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ कर लिया, बंदे भी शहीद हो गए, एहतजाज भी हो कर रहे हैं और मुज़ाहमत चलती जा रही है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि इस पे अब अरबाब इख्तियार को भी सोचना चाहिए। फिर उन्होंने आगे से ये जुमला कहा, तो ऑब्वियसली वो उन्होंने इस तरह फील किया तो उन्होंने उसको कह दिया वहां पे। सर, सब कुछ करके देख लिया, एहतजाज भी कर लिया, तो अगर आप लोग अपना टारगेट ये या तो गोल... उनकी स्टेटमेंट थी ना, ये उनकी स्टेटमेंट थी। अभी तो एहतजाज ऑब्वियसली चल रहे हैं, तहरीक इज एन ऑन गोइंग होती है, वो हो रही है।
चाहे वजीर आला का दौरा लाहौर का था या अब कराची का है, या जो अडियाला के सामने भी लोग जाते हैं और बैठते हैं, वो भी एक तहरीक का हिस्सा है ना जी। सर ये साथियों ने ये भी फरमाया कि इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाने में अपनों का भी कोई हाथ है, ये कौन से अपनों की बात कर रहे थे सर? आई डोंट नो, मेरी उनसे बात नहीं हो सकी, मगर वो ही इज द राइट पर्सन। अगर आप उन्हें कहेंगे तो आपको जरूर बता देंगे, क्योंकि मुझे तो उन्होंने नहीं बताया। ओके सर, आपकी बात ही और नहीं वो चले फिर आपको आगे बताऊं चलते हैं। कि लोग बहुत ज्यादा बार बार पुश कर रहे हैं, जी। तो वो शरीफ आदमी है, आप उनको ज्यादा पुश करेंगे तो वो बता भी देंगे। नहीं सर, वो जब ज्यादा पुश करते हैं तो फिर वो हमारे फोन लेना बंद कर देते हैं, ये आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। अगर उनसे दो मैं उन्होंने कहांगा कि राय साहब का फोन चुको। नहीं सर, अगर उनको 2-3 दफा इस तरह का पूछ लिया जाए ना कि सर यू सेड समथिंग लाइक दैट, तो प्लीज को एलाबोरेट कर दें, तो फिर वो आगे से कहते हैं यार फोन ही ना चुको है, ज्यादा आई सवाल थिंक कर। वो कंट्रोवर्सी से बचने की शायद कोशिश करता है, बट आई विल आस्क हिम कि वो आपसे बात करे तो उन्होंने कुछ पूछना तो उन्होंने देंगे जवाब। आई अंडरस्टैंड सर। सर ये अबरू साहब का क्या मामला चल रहा है? अबरू साहब के खिलाफ रेफरेंस, तो वो तो कहते हैं अबरू साहब के जनाब पहले आप अली जफर साहब से पूछें कि वो रिपोर्ट कहाँ करते हैं, मुलाकात कितने जाकर कर दें। उनका जवाब यही है कि ये इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तुमने 26वीं तरमीम के हवाले से जो इमरान खान साहब की डायरेक्शन थी उसकी वायलेशन की है, तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है कि तुम पार्टी के पार्लिमानी लीडर को सेनेट में बातें सुना सको। यू आर अ डिफेक्टर, यू डिफेक्टेड, यू वायलेटेड द वायलेशंस बाय इमरान खान। तुमने लालच में किया, तुमने डर में किया, तुमने प्रेशर में किया, ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यही डर प्रेशर बाकी सब सेनेटर्स पे भी था जो तुम्हारे पे था। शर्मिंदा होने की बजाय, मतलब बेइज्जत होने के बाद बंदा शर्म कर जाता है, तो उसके बाद तू अगू सवाल कर, उल्टा चोर को सवाल नू डांटे। भाई तू की कीता, तू अपना जवाब दे, तू केड़ा चौधरी है तू अगले सवाल कर रहे हैं, तू जो कीता तू वो दस। सर ये कुछ एमएनएस के खिलाफ भी इंक्वायरीज पीटीआई ने इंटरनली स्टार्ट की थी ना? देखें, वही एक मैकेनिज्म होता है ना, इंक्वायरी हमने क्या स्टार्ट करनी थी, उसने ओपनली जाके हमारी वायलेशन की, पॉलिसी की, उस पे वोट दिया, तो ही वाज किक्ड आउट द सेम डे। अब ये होता है कि फिर एक जो कार्रवाई होती है विद इन पार्टी, वो करके तुमने फिर इलेक्शन कमीशन को लिख दिया। यही होता है ना, आखिरकार इलेक्शन कमीशन देखो ना, जेड़ा हुकूमत के नाल रलता है, वो किसी डील होती है ना, वह इंज कर लो तो तुम्हें फायदा मिलेगा। तो उसको ये तो पता था कि ये पीटीआई वाले उठा के बाहर फेंक देंगे, ठीक है जी। तो उन्हें अब कोई सेफ साइड तक की थी होगी। लेट्स सी कि अब वो उस सेफ साइड में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसकी कितनी साइड लेता है। हमने तो लिख के दे दिया। सर मैं दोबारा गुजारिश करता हूँ, मेरा सवाल ये था कि कुछ एमएनएस के खिलाफ भी इंक्वायरी स्टार्ट हुई थी इन दीज अमेंडमेंट्स, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस भी डिफेक्ट कर गए थे, जिनके ऊपर इल्जाम था। तो सर उन इंक्वायरीज का क्या बना, उन एमएनएस का क्या बना? हाँ, जिन लोगों ने खुल के ओपनली वोट दिए थे, बिल्कुल उनको उनकी टर्मिनेशंस कर दी गई हैं, और आई एम श्योर कि वो इलेक्शन को भी लिख दिया गया। अगर नहीं लिख दिया गया होगा तो लिख दिया जाएगा, मगर पार्टी की तरफ से उनकी मेंबरशिप टर्मिनेट कर दी गई इंक्वायरी के बाद, जिन्होंने खुल के ओपनली वोट खिलाफ दिया था। फिर कुछ लोग थे जिनके खिलाफ सेम तरह का नोटिस था, बट वो आए नहीं, उन्होंने पार्टी अगेंस्ट वोट नहीं दिया, दे वर नॉट इन द नेशनल असेंबली। उनको शो कॉज दिए गए थे, उन सब ने विद इन 7 डेज उन शो कॉज का जवाब दिया। उस शो कॉज के जवाब के ऊपर अब जो कमेटी बनी, जिसको असद कैसर साहब और बाकी शमी नकवी साहब उसमें वो देख रहे थे, अब वो उसके ऊपर फैसला जो है महफूज है। अब वो देखें वो क्या करेंगे और कब करेंगे।